तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मेरा थर्ड बेबी मुझे कंसीव हो चुका था और प्रेगनेंसी का 6.5 मंथ चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा था। हर मतलब हर महीने रूटीन चेकअप के लिए जाना, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छे से था, कहीं भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुझे 6.5 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई, मतलब 7 मंथ लग के और मतलब 10 दिन ही गए थे अभी, और अचानक से मुझे मतलब पेट में दर्द हुआ, जैसे मतलब गैस का दर्द बनता है। और वो भी इसलिए था कि रात में मैंने कढ़ी बनाई थी। शाम में जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे वही कर जाता है मन किसी भी चीज़ का, तो मैंने कढ़ी बनाई थी और मैंने कढ़ी से खाना खाया रात में। और रात में जैसे सोते हैं गर्मी में, मतलब सितंबर की बात है, 17 सितंबर की। और हम सो गए। सुबह को मुझे उठ के मतलब मेरे पेट में पेन हुआ और मुझे लगा कि गैस का दर्द बन रहा है। मैंने पहले तो यहीं पे गाँव में मतलब छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने मुझे गैस पास करने के लिए इंजेक्शन भी दिया, लेकिन मुझे गैस पास नहीं हुई। और मैं फिर चली गई अपने डॉक्टर के यहाँ, मुजफ्फरनगर रेखा सिंह के यहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कड़ी खाई थी। उन्होंने बताया कि हो सकता है बेटा कड़ी में बेसन रहता है, बकुल बकुल डली होंगी, उससे आपको गैस बन गई हो। उन्होंने मुझे 3 दिन तक एडमिट रखा वहीं। फिजिशियन को भी दिखाया हमने, मतलब लेकिन फिर भी मुझे मतलब 3 दिन एडमिट रहने के बाद भी वहाँ पे कोई आराम, कोई कुछ भी फ़ायदा नहीं लगा 19-20 का भी। और फिर 17 के बाद 3 दिन मैं वहाँ एडमिट रह के 20 तारीख को मैं वहाँ से डिस्चार्ज होके दोराला में एक आर्यव्रत नाम से हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं, वो पेट के स्पेशलिस्ट हैं। आर्यव्रत में मैं एडमिट हुई। फिर भाई पेट की दिक्कत है, हो सकता है गैस बन रही हो, कोई दिक्कत हो, और जिसमें कि मैं प्रेग्नेंट भी थी। वहाँ पे भी वही मैं 4-5 दिन तक एडमिट रही। वहाँ पे उन लोगों ने मुझे मतलब गैस तो पास करा दी थी, गैस पास हो गई थी, सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन 3-4 दिन बाद जैसे ही उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दिया और मैं चौथे दिन अपने घर पे आई। घर पे आने के बाद मैं सिर्फ एक रात घर पे रही, और एक रात में मुझे फिर से मतलब अगले दिन से मुझे फिर पेट में ऐसे ही दर्द होने शुरू हो गए। और फिर अब की बार मैं फिर के भाई चलो वहाँ से आराम लग गया था, अब की बार फिर वहीं दिखाते हैं। मैं आर्यव्रत में फिर से चली गई, दोराला में, मेरठ के दोराला में हॉस्पिटल है आर्यव्रत नाम से, वहाँ पे। और वहाँ पे देखो हमारा मतलब सब कुछ हुआ था, चेकअप मतलब फ्रूट चेक अलग हुआ था, बच्चे का चेकअप अलग हुआ था, पेट का अलग, टेस्ट इतने बहुत सारे टेस्ट, ब्लड की रिपोर्ट से सब कुछ नॉर्मल आने के बाद वो लेडी डॉक्टर थी, उनको भी हमने दिखाया। उन्होंने भी हमें ये दे के छुट्टी की थी कि अब सब कुछ ठीक है, आप घर जा सकते हो। लेकिन घर आने के अगले दिन ही मुझे फिर से पैन होने लगा, तो मैं फिर से गई। बस थोड़ा हमारे लिए बस यही मान लो कि बस हमारा अच्छा टाइम था। तो उस टाइम पे जो मैडम थी वो मैडम छुट्टी पे गई हुई थी, हम यहाँ से गाड़ी करके ले गए थे भाई। और वो मैडम छुट्टी पे थी, वहाँ जाके पता चला कि मैडम छुट्टी पे हैं और 1 हफ्ता बाद आएंगी। बस यही मान लो कि ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट था, बहुत अच्छा था कि वो मैडम नहीं मिली, नहीं तो हम वहीं फंस जाते और वहीं पता नहीं क्या का क्या हो जाता। उसके बाद हमें ध्यान आया जिंदल हॉस्पिटल, जहाँ के पहले भी मेरा 4 साल ट्रीटमेंट चल चुका था, यहाँ पे मैंने लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी कराई थी। मेरठ में जिंदल हॉस्पिटल है, डॉक्टर सुनील जिंदल और डॉक्टर अंशु मैम। तो भाई हमें याद आया कि वो सबसे स्पेशलिस्ट हैं, हमें वहीं चलना चाहिए। हमने दोबारा से गाड़ी बुलवाई अपनी और हम लोग जिंदल के लिए निकल गए। जिंदल में जाने के बाद हमने एमरजेंसी में दिखाया, उनकी फ़ीस 1500 रुपये है और एमरजेंसी में उन्होंने 3000 रुपये फ़ीस ली थी हमसे। खैर कोई बात नहीं भाई, मजबूरी में करना पड़ता है सब कुछ। तो हमने मतलब जैसे दिखाया, मैम ने मुझे देखते ही मेरा मतलब जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि इनको बेटा ये लेबर पेन है और इनको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं और ये रुकेंगे नहीं, ये प्रीटर्म लेबर है और इसको मतलब कुछ टाइम के लिए तो रोका जा सकता है, लेकिन पूरे टाइम के लिए नहीं रोका जा सकता। मेरे हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देखूंगी, हो सकता है कुछ दिन के लिए रुक जाए बेबी और पेट में, और नहीं तो बच्चे ने अपनी जगह छोड़ दी है और बच्चे को निकालना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। और उन्होंने ये भी बताया कि आपके पेट में इन्फेक्शन हो चुका है और इन्फेक्शन फैल चुका है। मैडम ने भाई 3 दिन तक अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मुझे इंजेक्शन लगे, पेन किलर लगे, और लास्ट में आके तो मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि बिल्कुल पेन किलर भी असर नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर से जो मेरा बेबी था उसने जगह छोड़ दी थी और इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। और लास्ट टाइम पे फिर मैडम ने बोला, 3 दिन मैंने बहुत सहा, मतलब वैसे तो मैंने 17 तारीख से दर्द था और मैंने 10 दिन तक पूरा, 27 में मेरे बेटा हुआ था सीजर करके, 27 तक 10 दिन तक मैंने लेबर पेन सहा था। लेकिन 3 दिन तक मैडम ने भी मतलब अपनी तरफ से कोशिश करने के बाद मैडम ने बोल दिया था कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास एक ऑप्शन है सिर्फ, आप ऑपरेशन करा के बच्चे को उठा के NICU में रख सकते हैं जितने टाइम के लिए डॉक्टर बोलेंगे।
तो हमने वही डॉक्टर की बात मानी। और मैं तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उन डॉक्टर को, डॉक्टर सुनील जिंदल और डॉक्टर अंशु मैम को, कि भाई वो मेरे लिए तो एक भगवान का ही रूप है, जिन्होंने मेरे 6.5 महीने की प्रेगनेंसी में मेरे बच्चे को सीजर द्वारा अच्छे से तो मेरी डिलीवरी कराई। और वहीं तुरंत ही डॉक्टर अनुज रस्तोगी हैं, जो मतलब जसवंत राय में देखते हैं, तारा किट के नाम से मेरठ में उनका क्लिनिक है बच्चों का। उनकी देख रेख में मेरा बेटा 36 दिन तक रहा, 36 दिन मेरा बेटा नर्सरी में रहा। जबकि बर्थ वेट मेरा बेटे का जन्म के टाइम पे मेरा बेटा सिर्फ 1 किलो का था। दिखाऊंगी अपने बेटे से, मिलवाऊंगी आपको। और उनकी देख रेख में आज मेरा बेटा 6 महीने का हो चुका है और भगवान की दुआ से ठीक है सब कुछ। तो भाई ये बात नहीं है कि जिंदल वाले सिर्फ लूटते हैं, हाँ ये तो है वो पैसे लेते हैं बहुत ज़्यादा। और देखो कोई भी इंसान एक्सपर्ट हो तो वो भाई अपना चार्ज तो लेगा ही। कुछ लोगों ने बहुत सारे चैनल बना के उनके खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं कि लूटते हैं। भाई हाँ मैं भी मानती हूँ वो पैसे और जगह से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आपको देखो सुरक्षा भी तो कितनी देते हैं। मान लीजिए मेरी ज़िंदगी में मेरा बच्चा था, लास्ट था मेरे लिए ऑप्शन, और अगर पैसे लगा के भी मेरा बच्चा मेरे आज साथ है तो वो पैसा मुझे दुखता नहीं है। लेकिन अगर मैं काश कहीं और जाती, जहाँ पे मैंने ये मेरे बेटे का सीजर हुआ था अब जिंदल में, तो उन्होंने 1.25 लाख तो मेरा ऑपरेशन करने का लिया था। जबकि आप सबको पता होगा कि ऑपरेशन से बच्चे होने में भी 30-35 हद से 50,000 तक का खर्चा आता है। लेकिन उन्होंने इसलिए लिया था कि मेरे पेट में इन्फेक्शन था, और इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि बच्चे तक जाके बच्चे को खतरा था। बच्चे को मेरी जान को तक भी खतरा था। काश अगर मैं किसी और हॉस्पिटल में डिलीवरी कराती तो मेरा बच्चा या मैं किसी को भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज हम दोनों सेफ है तो उनकी वजह से ही तो भाई ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ चैनल बना रखे हैं कि भाई ये लूटते हैं, धंधा मचा रखा है, ये है। ऐसी बात नहीं है, वो एक्सपर्ट हैं और वो जान बचाते हैं। ऐसी बात नहीं है, अपना 100% देते हैं। हालांकि हर डॉक्टर देता है अपने 100%, लेकिन वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो भाई ऐसी बात नहीं है। और देखो जैसे आप ये बोलते हो कि भाई उन्होंने दीवारों पे ये चिपका रखे हैं कि हमने यहाँ से सक्सेस मिली, यहाँ से सक्सेस मिली, वो अपने सक्सेस वाले केस ही दिखाते हैं। तो भाई इसमें क्या कोई बुरा मानने की बात हो रही है? हर इंसान सक्सेस वाले केस दिखाता है। आप किसी यूनिवर्सिटी को ले लो, अब यूनिवर्सिटी में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 2 या 3 बच्चे टॉप करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, और 2-3 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी अपने फेल वाले बच्चों की फ़ोटो छापती है? सब अपने टॉपर बच्चों की फ़ोटो छापती है ना, कि मेरी यूनिवर्सिटी से इन बच्चों ने टॉप किया है। तो उन्होंने अगर ऐसा कुछ छाप रखा है तो क्या गलत हुआ? और भाई वो आपको खींच के थोड़ी ना ले जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको विश्वास है, तभी तो आप वहाँ जाते हो। भाई मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा कि भाई जिंदल में जाके, कि भाई जिंदल ने हाँ मुझे बहुत इतनी बड़ी, ये मान लो इतना बड़ा तोहफा, उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है मुझे कि मैं ज़िंदगी भर तक उनका एहसान नहीं बोलूँगी। आगे भाई आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जाएँ ना जाएँ, आप लोगों को अच्छा लगता है आप जाएँ। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप ज़रूर जाएँ। लेकिन हाँ भाई वो एक्सपर्ट हैं, इस बात को तो मैं भी मानती हूँ, और मैं क्या बहुत से लोग मानते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने मतलब बच्चे की सौगात दी है जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिन्होंने ये सोच लिया था, बिल्कुल हार मान के बैठे थे। और चलो मुझे तो नॉर्मल था, नॉर्मल कंसीव हुआ था। हाँ भाई कुछ लोग कहते हैं कि वो आईवीएफ करते हैं, हाँ आईवीएफ का सेंटर है, वो आईवीएफ करते हैं, लेकिन सबका आईवीएफ नहीं करते हैं, वो भी स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। पहले वो नॉर्मल कंसीव होने के लिए दवाई देते हैं, अगर आपको नहीं कंसीव होता फिर दूसरा प्रोसीजर चलाते हैं, फिर तीसरा। लास्ट में उनका ये है कि किसी भी कोई भी मतलब जो कपल है वो बिना बच्चे के ना रहे, बस उनका सक्सेस यही है, सॉरी उनका मकसद यही है कि बिना बच्चे के कोई भी ना रहे, हर किसी को बच्चे की खुशी मिले। क्योंकि भाई आप सब बहुत सारी लेडीज़ जानती होंगी कि बच्चे के बिना उनकी ज़िंदगी कैसी है, कितनी अधूरी रहती है। और मैं भी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब तक मेरा बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियाँ थी, मुझ पर क्या बीतती थी, क्या मेरे घर वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार क्या सोचते थे, कैसे मैं अपनी बेटियों का रक्षाबंधन बनवाती थी, क्या मैं सोचती थी, क्या नहीं। हालांकि बहुत सारी लेडीज होंगी जो मेरी फीलिंग को समझती होंगी कि भाई हालांकि बेटा बेटी होना कोई भेदभाव की बात नहीं है, लेकिन बहनों के लिए एक भाई होना भी बहुत ज़रूरी रहता है। मेरे भी 3 भाई हैं, मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, हर जगह मेरे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब मेरा बेटा था तो मैं भी सिर्फ यही सोच के परेशान रहती थी कि मेरा साथ तो मेरे भाई दे देते हैं, मेरे हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन मेरी बेटियों के साथ कौन खड़ा होगा, मेरी बेटियों को सुख दुख में कौन देखेगा। तो भाई इतनी बड़ी सौगात मुझे तो भगवान की दुआ से और जिंदल की सपोर्ट से मुझे इतनी बड़ी सौगात मिली है, भाई मैं तो उनकी बुराई करूँगी नहीं। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप जाएं, देखें, परखें, आपको अच्छा लगे तो आप जाएं, ना अच्छा लगे तो आप ना जाएं। मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप जाएं, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
तो भाई वो एक बार दिखा सकता है। मैं उनका सपोर्ट ये भी नहीं कर रही कि मैं उनका कोई प्रचार कर रही हूँ। भाई मैंने खुद पे बीती, मैंने खुद जो महसूस किया वो आप सबके सामने रख दिया। आपको अपनी फैमिली मान के कि भाई अगर किसी को मेरे जैसी कोई प्रॉब्लम हो तो दिखा ले, बाकी आपकी मर्जी है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि बिना भाई के बहनों का जीवन क्या होता है, और बिना बेटे के एक माँ के जीवन में क्या कमी रहती है, क्या अधूरापन रहता है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।